श्री हनुमंथा में आप लोगों का स्वागत है। कि कहते हैं, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो तो ऐसे चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सब जीते हैं, जिंदगी तो सब जीते हैं, अगर जीनी है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। मिल ही जाएगी मंजिल एक दिन चलते चलते, मिल ही जाएगी मंजिल एक दिन चलते चलते। गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलते ही न थे। तो आइए हम लोग ज्योग्राफी के प्रथम चैप्टर के दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। ये हमारा टॉपिक है भारत के तटीय राज्य एवं समुद्री सीमा। भारत के तटीय राज्य एवं समुद्री सीमा। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा साझा करते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश। नौ राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो तटीय सीमा या तटीय रेखा बनाती है। नए आंकड़ों के अनुसार भारत की तटीय सीमा बदल गई है। भारत की तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा 11,098.8 किलोमीटर है वर्तमान में। पहले कितना था? पहले 75 से 16.6 किलोमीटर था। ये भारत सरकार का नया डाटा के अनुसार इतना। और इसके अनुसार ये 9 राज्य है। पहले जो है तमिलनाडु तीसरे नंबर पे था, दूसरे नंबर पे आ गया है आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे चले गया है, जो कि आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे था। आइए हम मैप के थ्रू इसको पढ़ते हैं। ये केरल हो गया, ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना, ये ये हो गया कर्नाटक, ये हमारा हो गया छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा, ये महाराष्ट्र और ये हो गया मध्य प्रदेश, ये हमारा हो गया गुजरात। अब हम लोग बात करते हैं तटीय रेखा किसकी कितनी बड़ी है। 9 राज्य कौन कौन से है? अब हम लोग बात करते हैं 9 राज्य कौन कौन से जो तटीय रेखा बनाते हैं। एक नंबर पे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और यहाँ पे हमारा है पश्चिम बंगाल का तट। अब देखिए, सबसे ज्यादा तटीय रेखा गुजरात का लंबा है। गुजरात के बाद अब तमिलनाडु दूसरे नंबर पे आ गया है। 1 नंबर पे गुजरात, 2 नंबर पे तमिलनाडु, 3 नंबर पे आंध्र प्रदेश और चौथे नंबर पे महाराष्ट्र। 5वें नंबर पे आ गया हमारा पश्चिम बंगाल। 5वें नंबर पे आ गया। पहले डाटा के अनुसार पश्चिम बंगाल 8वें नंबर पर, अब 5वें नंबर पे आ गया है। 5वें नंबर पे हो गया पश्चिम बंगाल। 6ठे नंबर पे केरल हो गया और 7वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे केरल, 7वें नंबर पे हो गया ओडिशा और 8वें नंबर पे हो गया कर्नाटक और 9वें नंबर पे हो गया गोवा। बाकी लंबाई के अनुसार तटीय रेखा 1 नंबर पे गुजरात, 2 नंबर पे तमिलनाडु, 3 नंबर पे आंध्र प्रदेश, 4 नंबर पे महाराष्ट्र, 5 नंबर पे पश्चिम बंगाल, 6 नंबर पे केरल, 7 नंबर पे ओडिशा और 8 नंबर पे कर्नाटक, 9 नंबर पे गोवा। अब हम लोग बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा नहीं बनाते हैं। तटीय सीमा कौन कौन से राज्य नहीं बनाते हैं? 1 नंबर पे हम लोग का हो गया तेलंगाना, 2 नंबर पे छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पे हो गया मध्य प्रदेश और चौथे नंबर पे झारखंड। कौन कौन से राज्य? तटीय सीमा नहीं बनाते हैं।
कौन कौन से राज्य तटीय सीमा नहीं? 1 नंबर पे तेलंगाना, 2 नंबर पे छत्तीसगढ़, 3 नंबर पे मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पे झारखंड। अब हम लोग बात करेंगे 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। यहाँ दमन, दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये हो गया पुदुचेरी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ज्यादा इसका तटरेखा लंबा है। ओवरऑल जितना है सब राज्य मिला के सबसे ज्यादा तटीय रेखा किसका लंबा है? अंडमान निकोबार का। ये हो गया लक्षद्वीप, दमन दीव, पुडुचेरी। अब हम लोग इसमें बात करेंगे सबसे ज्यादा तटीय रेखा 1 नंबर पे अंडमान निकोबार, 2 नंबर पे लक्षद्वीप, 3 नंबर पे दमन एंड दीव, चौथे नंबर पे पुडुचेरी। अब देखिए और करंट से क्वेश्चन रिलेटेड है। पश्चिम बंगाल के तटीय रेखा में सर्वाधिक वृद्धि हुआ, इसीलिए ये जो है इसका चेंज हो गया। ये कितने नंबर पे आ गया? 5वें नंबर पे आ गया। पहला इसका स्थान था 8वें नंबर पे, पश्चिम बंगाल का पहले स्थान था। उसके बाद सबसे ज्यादा वृद्धि, सबसे कम वृद्धि, सबसे ज्यादा वृद्धि पश्चिम बंगाल में हुआ है और सबसे कम वृद्धि हुआ है केरल में। यहाँ पे सबसे ज्यादा तटीय रेखा में वृद्धि हुआ है केरल में, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में हुआ है। पुडुचेरी की तटीय रेखा में कमी आई है। पुडुचेरी की तटीय रेखा में कमी आई है नई आंकड़ों के अनुसार। भारत की तटीय सीमा वर्तमान में कितना है? 11,098.8 किलोमीटर। पहले कितना था? 7516.6 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है जानते हैं? भारत की मुख्य भूमि की लंबाई, भारत की मुख्य भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर है। तटीय रेखा की लंबाई 11,098 किलोमीटर है। पहले कितना था? 7516.6 किलोमीटर था, जिसमें 1 नंबर पे हो गया गुजरात, 2 नंबर पे तमिलनाडु, 3 नंबर मध्य प्रदेश, 4 नंबर पे महाराष्ट्र, 5 नंबर पे पश्चिम बंगाल, 6 नंबर पे केरल, 7 नंबर पे ओडिशा, 8 नंबर पे कर्नाटक और 9 नंबर पे गोवा। अब देखिए क्वेश्चन आ रहा है पूर्वी तट और पश्चिमी तट। पूर्वी तट पे सबसे ज्यादा तटीय रेखा किसकी लंबी है? 1 नंबर पे तमिलनाडु, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, यहाँ पे हो गया पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, चौथे नंबर पे उड़ीसा। ठीक है, 1 नंबर पे तमिलनाडु, 2 नंबर पे आंध्र प्रदेश, 3 नंबर पे पश्चिम बंगाल, चौथे नंबर पे ओडिशा। पूर्वी तट पे। और पश्चिमी तट पे हम लोग बात करेंगे। पश्चिमी तट पे सबसे ज्यादा तटीय रेखा किसकी लंबी है? 1 नंबर पे गुजरात, 2 नंबर पे महाराष्ट्र, उसके बाद तीसरे नंबर पे केरल, चौथे नंबर पे कर्नाटक और 5वें नंबर पे गोवा। पूर्वी तट पे सबसे ज्यादा तटीय रेखा किसकी लंबी है? तमिलनाडु की। पश्चिमी तट पे सबसे ज्यादा तटीय रेखा किसकी लंबी है? गुजरात की। ओवरऑल पूछेगा तटीय रेखा किसकी लंबी है? गुजरात की। द्वीप समूह और केंद्र शासित प्रदेश को साथ में लेकर के अगर हम पूछेंगे तटीय रेखा किसकी लंबी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटीय रेखा सबसे लंबी है। ये देखिए हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के तट को कहते हैं बैगा तट। उड़ीसा के तट को कहते हैं उत्कल तट। आंध्र प्रदेश के तट को कहते हैं उत्तरी सरकार। तमिलनाडु के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। अब पश्चिमी तरफ हम लोग बात करेंगे, यहां से दमन एवं दीव तक ये हो गया काठियावाड़ तट। मतलब गुजरात के तट को हम काठियावाड़ तट कहते हैं। यहाँ पे दमन है, दमन से लेकर के गोवा तक इसको हम कोंकण तट कहते हैं। महाराष्ट्र का कोंकण तट, कर्नाटक में कनारा तट, केरल में मालाबार तट। अब देख लीजिए उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कोरोमंडल तट तमिलनाडु में, उत्कल तट ओडिशा में, बैगा तट
बंगाल में, मालाबार तट केरल में, कर्नाटक में कनारा तट, कोंकण तट महाराष्ट्र में और काठियावाड़ तट गुजरात में है। गुजरात में ये जो है इसे कच्छ तट कहते हैं, इसे हम कहते हैं कच्छ का जो भाग है इसमें जो तट है इसे हम कच्छ तट कहते हैं। यहाँ से यहाँ जो भाग है इसे हम काठियावाड़ तट के सौराष्ट्र तट भी कहते हैं। अब देख लीजिए काठियावाड़ जो तट है यहाँ है दमन, दमन काठियावाड़ तट यहाँ कच्छ से शुरू होकर के दमन तक आता है। और कोंकण तट, कोंकण तट जो है दमन एंड दीप से गोवा तक, और गोवा से लेकर के मंगलौर तक, यहाँ क्या है मंगलौर, मंगलौर तक हो गया कनारा तट, और मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक मालाबार तट। बंगाल में बैगा तट, यहाँ बंगाल से लेकर के यहाँ महानदी डेल्टा तक, यहाँ जो है यहाँ से यहाँ तक महानदी डेल्टा तक, महानदी डेल्टा तक उत्कल तट है। बंगाल से लेकर के महानदी डेल्टा तक कौन है उत्कल तट, और महानदी डेल्टा से लेकर के यहाँ पे पुलिकट झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, यहाँ पे है पुलिकट, पुलिकट झील। महानदी डेल्टा से लेकर के पुलिकट झील तक उत्तरी सरकार, उसके बाद पुलिकट झील से लेकर के कन्याकुमारी तक कोरोमंडल तट, ये कहाँ है तमिलनाडु में। अब देखिए बंगाल में बैगा तट, उड़ीसा में उत्कल तट, आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार, तमिलनाडु में कोरोमंडल तट, केरल में मालाबार तट, कर्नाटक में कनारा तट, महाराष्ट्र में कोंकण तट और गुजरात में काठियावाड़ तट। अब हम लोग इसका विभाजन कैसे किए देखते हैं। बंगाल से लेकर के महानदी डेल्टा तक हो गया उत्तरी उत्कल तट, और महानदी डेल्टा से लेकर के पुलिकट झील तक उत्तरी सरकार, और पुलिकट झील से लेकर के कन्याकुमारी तक कोरोमंडल तट। और इधर बात करते हैं गुजरात से लेकर के दमन एंड द्वीप तक, दमन एंड द्वीप तक हो गया काठियावाड़ तट, और दमन एंड द्वीप से लेकर के गोवा तक कोंकण तक, और गोवा से लेकर के मंगलौर तक कनारा तट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे भारत की समुद्री सीमा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत की समुद्री सीमा, भारत की समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर पे है प्रादेशिक सीमा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे, बहुत सारा चीज बताते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा तो बहुत कुछ सीख जाइएगा। 1 नंबर पे प्रादेशिक सीमा, दूसरे नंबर पे है संलग्न सीमा, तीसरे नंबर पे है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। प्रादेशिक सीमा जो है समुद्री सीमा से 12 समुद्री मील तक है, और संलग्न सीमा जो है प्रादेशिक सीमा से 24 समुद्री मील तक है, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है संलग्न सीमा से 200 समुद्री मील तक है। प्रादेशिक सीमा जो स्थलीय सीमा से 12 समुद्र मील तक है, 12 समुद्री मील तक है, यहाँ पे सभी प्रादेशिक कानून लागू होते हैं। यहाँ पे हम लोग संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, मतलब प्रादेशिक सीमा में भारत के जितने भी कानून है लागू हो सकते हैं, और भारत सरकार यहाँ पे कोई भी संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, जैसे खनिज तेल सब निकाल सकते हैं। वहीं पे संलग्न सीमा, संलग्न सीमा प्रादेशिक सीमा से 24 समुद्री मील आगे है। संलग्न सीमा कानूनी सीमा होती है, भारत सरकार के सभी कानून लागू होते हैं, और यहाँ पे हम सीमा शुल्क भी वसूल सकते हैं, और यहाँ पे हम सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे सेना रह सकते हैं। संलग्न सीमा जो प्रादेशिक सीमा से 24 समुद्री मील आगे है, यहाँ सभी भारतीय कानून लागू होते हैं, यहाँ पर हम लोग समुद्री सीमा शुल्क वसूल कर सकते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है संलग्न सीमा से 200 समुद्री मील आगे है, यहाँ हम सभी अनुसंधान कर सकते हैं, मतलब अपना प्रशिक्षण सब जो है परिशिक्षण वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र में हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम समुद्री संसाधनों का भी दोहन कर सकते हैं। तो फ्रेंड हम आज आप लोगों को इस भारत की तटीय सीमा और भारत की समुद्री सीमा के बारे में विस्तृत जानकारी दिया। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो में आगे बने रहें, हम आप लोगों को डेली ज्योग्राफी का क्लास पढ़ाएंगे।